अरे जरा रुकिए रुकिए, अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं तो पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि अब काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सरकार क्या क्या फ्री दे रही है इसको समझ लीजिए, वरना आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। आपको फ्री की चीजें नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, हर महीने अकाउंट में कैश डिपॉजिट, क्या कुछ है इसको समझिए। पहले आपने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र देखा होगा, नहीं देखा है तो हम आगे बताएंगे। इसके बाद कांग्रेस का, और इसके बाद अब आ गया है बीजेपी का। अब लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई का मानना है कि जिस तरह से ये सरकारें कर रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजकीय कोष का, यानी राज्य का जो फंड है, जो बजट है, उसका लॉस होगा और राज्य सरकार कर्ज में डूबेगी। लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ये कुछ वर्षों बाद देखने को मिलेगा। चलिए, गरीबों को इससे क्या मतलब है, ये नेता समझेंगे, वो बांट रहे हैं वो समझेंगे। गरीबों को अगर फ्री की चीजें मिलता है तो अच्छी बात है, कौन नहीं लेना चाहेगा अगर मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि कोई मांगता नहीं है, कोई गरीब ये नहीं कहता है कि हमें फ्री की चीजें सरकार दे। लेकिन अगर सरकार देना चाहे तो लेना कौन नहीं चाहेगा, काम कौन, मेहनत कौन करना चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेहनत करके कमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, अपने परिवार चलाना चाहते हैं। लेकिन हम आज बात करने आए हैं कि किस पार्टी ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल महिलाओं को 2100 रुपया देने की बात कर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी कर रहे थे, वहीं बुजुर्गों को और फ्री स्कूल, फ्री शिक्षा, अस्पताल, जिनका मोहल्ला क्लिनिक है, इसके अलावा फ्री बस, बिजली, पानी, ये सब तो चल ही रहा था, इसको वो आगे बढ़ाएंगे ही। इसके अलावा कांग्रेस का भी घोषणा हुआ, उसमें बताया गया कि हम 2500 देंगे महिलाओं को। अरविंद केजरीवाल 2100, कांग्रेस 2500। और बिजली, पानी, बस यात्रा, ये सब तो तीनों पार्टियों का कहना है कि फ्री रहेगा ही। अरविंद केजरीवाल अभी से थोड़ा और आगे बढ़ गए, अब उनको मेट्रो में भी फ्री चाहिए 50%। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिख चुके हैं। अब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी भी अब उसी राह पर चल पड़ी है जिस राह पे कांग्रेस और केजरीवाल। मतलब अब फ्री की चीजें पूरे देश में बटेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, वो हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पे फ्री की चीजें बीजेपी की तरफ से क्या है, इसको देखिए। ये देंगे महिलाओं को 2500 रुपया महीना, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तो है ही, पीएम वय बंधन की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया जाएगा, एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपये का सब्सिडी दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो 60-70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 2000 से 2500 पेंशन, और जो 70 से प्लस हैं और जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, उनको पेंशन 2500 से 3000 दिया जाएगा। और बिजली, पानी, ये सब तो फ्री है ही। तो सवाल ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ फ्री आपको चाहिए, लेकिन जहां आप सत्ता में हैं, क्या वहां की जनता देश से बाहर है? क्या वहां की जनता के लिए संविधान अलग है? जिस संविधान का दुहाई देकर, कि संविधान भी ये कहता है कि सरकारी खजाने पे गरीबों का हक सबसे पहले होना चाहिए, सही है, होना चाहिए। अब किस आधार पर आप ये तय करेंगे कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ये भी एक चर्चा का और एक सवालिया निशान उठाता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि अपने अपने जिनका जो वोटर है, सपोर्टर है, कार्यकर्ता है, सिर्फ उनको ही गरीब घोषित करके ये योजना का लाभ दे दे, ये भी एक सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे देश में इसे लागू क्यों नहीं कर दिया जाए, चाहे किसी भी की सरकार हो। बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री, और जो फ्री करना है सब कुछ फ्री कर दीजिए पूरे देश में। ऐसा क्यों कि जहां इलेक्शन का टाइम आया वहां पे ये घोषणा कर दिए, और जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो कुछ योजना को लागू भी कर देंगे, कुछ लागू करते करते 5 वर्ष बीत भी जाएंगे। मतलब ये कि जनता को सिर्फ क्या ये मूर्ख बनाने के लिए है, या फिर
पूरे देश में इसे लागू कर देना चाहिए। दिल्ली की जनता क्या सबसे निकम्मी है? दिल्ली की जनता को क्या सब कुछ फ्री चाहिए? 200 यूनिट बिजली कम नहीं होता है भैया एक साधारण गरीब के लिए। गरीब के घर में क्या चलता है? अगर परिवार 5 से ज़्यादा हो तो 2 पंखे, 3 पंखा मान लेते हैं, 3 पंखा, 3 लाइट, थोड़ा बहुत और मान लिया जाए 10 लाइट, घर के अंदर बाहर बाथरूम वगैरह 10 लाइट, 3 पंखा, 1-2 टीवी। लेकिन 200 यूनिट बिजली बहुत होता है। हमारे यहाँ तो 200 यूनिट बिजली नहीं आता है, कभी आया ही नहीं। मोटर लगा हुआ है इसके बावजूद भी, समरसीबल। यानी 200 यूनिट में सिर्फ गरीब नहीं, मिडिल क्लास नहीं, कुछ अच्छे लोग भी इसमें निपट लेते हैं। मतलब अगर अच्छे लोग भी निपट ही लेते हैं तो फिर ये पूरे देश में क्यों ना लागू कर दिया जाए। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि गरीबों को फ्री मिले, हमें एतराज़ इससे है कि सिर्फ चुनाव वाले राज्यों में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? क्या पूरे देश की जनता का अधिकार नहीं है कि उन्हें भी फ्री की चीज़ें मिले? बिजली, पानी, बसें, जो देना है सो सब कुछ फ्री। लेकिन हम एक ही चीज़ अंत में कहना चाहेंगे कि आप कुछ फ्री मत दीजिए, लोगों को रोजगार दे दीजिए। और जो शिक्षा है ना, शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो फ्री कर दीजिए, टैक्स फ्री, सस्ता, स्कूल कॉलेज का फीस फ्री। अगर ये फ्री हो जाए तो लोगों को फ्री की चीज़ें चाहिए ही नहीं। लेकिन जो चीज़ें फ्री करनी चाहिए वो नहीं करेंगे, उस पर तो और ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, और जहाँ पैसा लेना चाहिए उसको आप फ्री करेंगे। बिजली क्या किसी गरीब से खरीदा जाता है? जो ये राज्य सरकारें बिजली फ्री देती है या देने के वादा करती है, बिजली किसी उद्योगपति से ही लिया जाता है ना। तो उद्योगपति को आप और अमीर बनाएंगे, सरकारी खजाने से अगर उनको देना हो तो और बढ़ाकर देंगे, लेकिन किसानों से खरीद कर आप गरीबों में नहीं बांटेंगे। देखिए आज कई ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों से खरीदते समय कौड़ियों के भाव खरीदा जाता है और बाद में उसका कीमत आसमान छूता है, चाहे वो लहसुन, प्याज, टमाटर या दालें हो। किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो सवाल तो है, जवाब उन राज्य सरकारों से चाहिए, केंद्र सरकार से चाहिए कि आपका इरादा क्या है, सिर्फ चुनाव, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ, या पूरे देश में? सवाल बड़ा है और पूरे देश के लिए